खड़े होके दिखाओ इनको बड़े बड़े हैं तो मैं तो चढ़ा के देखूं। नहीं मेरे पास तो इसकी भी रजाई है ना, रजाई तो है। फ्रेंड्स राधे राधे। तो आज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन किसी को भी मेरे वीडियोस चलने फिरने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं या आप मुझसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि आप अपने चलने फिरने का जो तरीका है उसको डिटेल में दिखाइए कि आप कैसे चलती हैं, कितनी तकलीफ होती है, तो आज का वीडियो मेरा उसी पे बेस्ड है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपको आज भरपूर A few moments later. ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज एक्चुअली हम जा रहे हैं दीदी के घर पे, तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ही हम निकले थे, तो इसी वजह से मेरे बाल वगैरह थे कुछ भी सूखे नहीं थे। कितनी जाम है, शीशा ऊपर तक है, यहाँ है देख लो, ये चला जाएगा फोन। इतने में वो हाथ नहीं जाएगा। ये देखो आ गया ना, कितना आ गया है, 25 मिनट। कैसे चल गई, कहाँ है सिग्नल? उधर का चला है, बंद करो गाड़ी। उधर साइड वाला है, अभी रेड लाइट है। तो आज सबसे पहले हम रचित को और भाभी को एक जगह पे छोड़ेंगे, उनके एक्चुअली रिलेटिव क्या उनको जाना था, और हम लोग जा रहे हैं अंजलि दीदी क्या। आज मैंने क्या किया, कहाँ चली, कितना चली, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। आज सच बताऊँ तो मुझे डेली जितना मैं चलती हूँ उससे ज़्यादा ही चलना पड़ा, और कैसे करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ, सारी चीज़ें आप आज वीडियो में देखूंगी। क्योंकि आज के वीडियो में मैं छत पे भी गई, वापस भी आई, सारी रिकॉर्डिंग मैंने की है, क्योंकि हम लोग घर पे पहुंचने वाले थे। तो यहाँ मैंने जो कॉम्प मैं नहीं ले गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने बाल वगैरह को ठीक कर लिया है। तो फाइनली हम आ चुके हैं घर पे, और यहाँ पर दीदी का थोड़ा सा स्लोप है, तो वहीं से मैं आ रही थी। बाहर की तरफ भैया ने गाड़ी वगैरह सब खड़ी कर दी है, और बाल इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे बाल जो है कड़े नहीं थे, तो इसलिए थोड़े से अजीब लग रहे हैं। और ये हमारा एक्चुअली हम लोग निकले थे लगभग 10:30 के आसपास। तो मॉर्निंग में आपको भी पता है नहाने वगैरह में ही कितना टाइम हो जाता है, फिर नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकले थे। तो बस ये समझ लीजिए हम लोग इतनी जल्दी में निकले कि मुझे ये कहिए गीले बाल को काटने तक का मौका नहीं मिला था। और आज हमने घर में क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, छत पे कैसे गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर दिखाऊंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वीडियो को आज बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। कहते हैं ना कि हर घर में कहते हैं ना चीज़ें अलग होती हैं, जगह अलग होती है। और आपने मेरे अगर वीडियो देखे हैं तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ जो है टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, और दीदी के यहाँ पर कलेजी का काम हुआ है। और जब भी मैं चलती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के चलनी पड़ती है, टाइल्स वगैरह पे भी। और ये भी हमारा चिकना काफ़ी होता है। जो हम आ गए हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं। अच्छा है, नहीं सही है यार, अभी खाली है। वहाँ पर हम लोग दूसरी जगह बैठे हुए थे, हम लोग दूसरी जगह बैठे हुए थे, अब यहाँ पर आए हैं। मुझे थोड़ा सा काम था, थोड़ी रिकॉर्डिंग करूँगी और उसके बाद मैं जा रही कुछ काम करने के लिए। सही है यार, ये हिंदी का लुक। अंजलि दीदी की क्या अच्छी लग रही है फिलहाल मुझे तो। अंजलि दीदी की क्या लगाई है, खाना खाने भूख लगी है। 5 minutes later. ये देखिए ये है हमारा खाना। अंजलि दीदी ने पूड़ी बनाई, पूड़ी सब्जी चावल और मटर पनीर की सब्जी, और ये है उसकी। दिखाओ दिखाओ तो थोड़ा सा दिखाओ, ऐसे दूर से ही। ये देखिए इसके हाथ का हाल, कितनी ज्यादा स्वेलिंग है। खाओ खाओ, हम लोग ये खाना खा रहे हैं। वो भी है, बैगन भी है। नहीं बैगन नहीं, लौकी है। लौकी और यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे थे। अंजलि दीदी क्या डाल रहे थे, मिर्च का अचार, तो बस वही हम लोग तैयारी कर रहे थे। और मैं और दीदी दोनों लोग मिलके काट रहे थे। और इसके बाद मैं जाऊंगी अंदर उनके यहाँ मतलब डालने के लिए, क्योंकि अंजलि दीदी डालती हैं तो वो बोल रही थी उनके हाथ का खराब हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए मैं डालती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर घर पर डालती रहती हूँ। तो वही अंजलि दीदी ने मुझसे कहा था। मम्मी यहाँ पर लेटी हुई थी, लेकिन मेरा ये कहिए लेटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं लेटी नहीं थी, बस अपना बैठ के ही काम कर रही थी। और सीरियसली बताऊं, आज तो सच में कमर में दर्द होने लगी थी, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेटे थे। मेरे साथ अंजलि दीदी भी नहीं लेटी थी। भैया की आंख में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो लेट गए थे। और यहाँ पर वही मैं चेक कर रही थी क्या चीज़ कितना डालना है। इसके बाद मैं अंदर जाके देख रही थी, और ये कहिए मतलब थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में मुझे करनी थी, तो बस मैं वही कर रही थी। अंशु हमारी रिकॉर्डिंग आज कर रहा है पूरी। बना रहे हैं मिर्च का अचार, जैसे मैंने घर पे बनाया था। ये देखिए बढ़िया अचार। और 2 चीज बच रहेगी इसमें, हींग और कड़वा तेल।
और इसके बाद फिर हम निकल गए हैं बाहर के लिए। इसके बाद एक्चुअली आज ना कुछ भी काम नहीं था ऐसा। अंजलि दीदी ने खाना वगैरह सब चीज़ें बना ली थी और शाम को हम लोग को घर निकलना था, तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करें। मम्मी यहाँ पर लेटे हुए थे, भैया भी साइड में लेटे हुए हैं, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि इस बार थोड़ी देर के लिए हम लोग छत पे भी जाएंगे। तो ये और करें क्या, पूरा टाइम अभी बाकी था, अभी भाभी को लेने जाने में भी 2 से 3 घंटे थे। 1 hour तो यहाँ पर later. फाइनली अब मैं जा रही हूँ छत पे, जितना भी हो सकता उतना मैंने रिकॉर्डिंग की है। और आपको आज बता दूँ कि हमारे जीने में जो रेलिंग होती है उसमें और यहाँ के जीने में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि ये वाले जो जीने थे ना काफ़ी ऊंचे थे, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। और तकलीफ़ इसलिए और हो रही थी क्योंकि कहते हैं ना जब सर्दियाँ होती ना, सर्दियों में एक्चुअली ये भी कह सकते हैं ना कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि कहते हैं ब्लड जो होता है वो जम जाता है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे सर्दियों में सच बताऊँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चलने में, क्योंकि पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं। इसी की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक एक स्टेप जो है ना बढ़ाना मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अभी मैं ये 2-4 जो जीने हैं काफ़ी ऊंचे थे, क्योंकि तो मैं इस पर बैठ के चढ़ूँगी, इसीलिए मैं वापस इसमें नीचे उतरी। और मैंने अंजलि दीदी को यहाँ पर बैसाखी दे दी थी, थोड़ी देर पकड़ो, क्योंकि ऊपर का स्टेप मैंने देखा था वो थोड़ा सा छोटा था इस वाले जीने के अकॉर्डिंग। और मैं जब भी बाहर कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत दिक्कत करती हैं। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, मैं दिखा तो नहीं पाई थी, काफ़ी ऊंचे उसमें स्टेप थे। और उसमें सबसे नेगेटिव पॉइंट ये था कि उसमें पकड़ने का भी नहीं था। यहाँ तो ये कहिए इतने जीने तो मैं चढ़ आई थी, क्योंकि सुन्न हो रहे थे पैर, इसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा वो नहीं किया मैंने। और मुझे ये लगा कि अब क्योंकि घर है, ऐसा नहीं है कि मेरी जो तकलीफ़ है वो किसी को पता नहीं, सबको पता है। तो मैंने आज फ़िलहाल उसको रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाया है कि देखिए हाँ मैं इस तरह से भी चढ़ती हूँ। हालांकि आप देख सकते हैं कि मुझे चढ़ने में और खड़े होने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इस समय हाथ पैर पूरे एकदम सुन्न हो जाते हैं। आप लोग को शायद मजाक लग रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं सबके लिए। सब लोग बड़े आराम से जीने पे मतलब 2 मिनट नहीं लगता, मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। जब मम्मी ने मुझसे कहा था कि जीने पे चलने के लिए, तो मैंने पहले उनको मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है इस समय बहुत दिक्कत होती है सर्दी के टाइम पर। वैसे मुझे सर्दी का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बस ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हाथ पैर जो है बिल्कुल भी एकदम उसमें सर्दी के टाइम पे बिल्कुल भी काम नहीं करते, काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसीलिए मैं जल्दी जाती नहीं हूँ। लेकिन बस यही था कि मम्मी ने कहा कि अभी आधा पौन घंटा हमें लगेगा आने में, तो मैंने कहा चलिए मैं नीचे बैठ के भी क्या करूँगी, क्योंकि भैया भी सो रहे थे, उनकी आँख में फुंसी निकल आई थी, जिसकी वजह से आँख में से पानी आ रहा था और उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं नीचे बैठ के क्या करती थी, इसलिए मैं भी आ गई हूँ। यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जीने जो थे उसके स्टेप थोड़े से छोटे थे। हालांकि मुझे चढ़ने में तो दिक्कत होती है, तो इसलिए हाँ मुझे थकावट ज़रूर हो रही थी, क्योंकि ये 2 जीने थे। मेरे घर पे जो जीने हैं वो एक ही वो है, ये बोल सकते हैं जितने भी स्टेप हैं मतलब एक ही तरफ मुझे चलना पड़ता है, जो सबसे ऊपर छत है। हाँ मैं आ गई हूँ, मेरे वहाँ हिम्मत बची नहीं, तो मैं यहीं बैठती हूँ। अंशु धन्यवाद हमारा वीडियो बनाने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाथ वगैरह सब, हाथ देखो इतने गंदे हो गए। बैसाखी आपकी बहुत गंदी थी। नहीं इससे जीने से। मैं आके यहाँ पर छत पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरे आगे जाने की हिम्मत नहीं है। अंजलि दीदी की छत बहुत बड़ी है, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है। ये खड़ी है अंजलि दीदी, मम्मी भी आ गई अपने नॉर्मल ड्रेस में। क्या हाँ कोई बात नहीं, तो उसके बाद अभी जाऊंगी आधे घंटे बाद। अंजलि दीदी के यहाँ पता है प्लेन बहुत निकलते हैं, जब ये आई तब एक निकला था। आवाज आ रही है ना, प्लेन आएगा क्या? अच्छा, और ये अंशु ने हमारी पूरी रिकॉर्डिंग की है, थैंक यू अंशु। अब मैं ज़्यादा नहीं कहीं जाऊंगी, बस छत पे ही रह के फिर उसके बाद जाऊंगी सीधे नीचे। और फाइनली अब मैं जा रही थी नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी, तो इसकी वजह से हमने यही सोचा कि अब नीचे चलते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो जाता है फिर। और इसके बाद हमें भाभी को भी लेने जाना था, तो बस हम लोग नीचे जा रहे हैं। मम्मी और दीदी अभी पीछे आएंगे। जब मैं ऊपर जाती हूँ और जब वापस आती हूँ तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे जब ऊपर जाती हूँ तो मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन उतरने में उतना पता नहीं चलता। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं कहीं बाहर, तो हमें जाने का सफ़र जो है वो ज़्यादा लंबा लगता है, और वहीं जब वापस आते हैं या ये कह सकते हैं अपने घर आते हैं, तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसी तरह से मेरे साथ भी होता है, जब मैं छत पर जाती हूँ या जीने चढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वापस आने में उतना पता नहीं चलता। यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो स्टेप है जीने के, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। जैसे जब मैं जा रही थी
ऊपर की तरफ, तो जो नीचे वाले जीने हैं वो काफ़ी ऊंचे थे। और जब ऊंची होती है ना चीज़ें, जीने वगैरह, तो थोड़ा सा दिक्कत भी होती है, क्योंकि मेरा जो पैर है वो उतना ज़्यादा, ये कह सकते हैं ना, ऊपर अपने आप से नहीं जाता, इसीलिए चलने में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है। जो लोग मेरे वीडियो से अभी जुड़े हुए हैं तो उनको मैं बता दूँ, अभी आप लोग को पता होगा कि मेरा अभी 2 दिन पहले बर्थडे पड़ा था, लेकिन उसका वीडियो मैंने बनाया नहीं है, मैंने डायरेक्ट लाइव की थी। और जो आपका बर्थडे का मेरा वीडियो है वो आपको दीदी के चैनल पर मिलेगा। चैनल का लिंक मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी। वैसे मोस्टली मैं ज़्यादातर वीडियोस में इसको मेंशन कर देती हूँ। मैंने इस वीडियो को भी मैं उनके साथ कोलैब करूँगी, और आगे जो हमारे वीडियोस वगैरह होंगे मैं कोलैब ज़रूर करूँगी, ताकि आप लोगों को चैनल को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ बर्थडे में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फुल वीडियो तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फुल वीडियो आपको दीदी के चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्दी की वजह से कहते हैं ना पैरों में थोड़ा सा जाम सा हो जाता है, इसीलिए मुझे उतरने में दिक्कत होती है। चाहे ऊंचे जीने हो नीचे जीने हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी थोड़ी सी ठंडी कहते हैं ना बढ़ जाती है तो मुझे दिक्कत होती है। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप जिस तरह से उतरती हैं, तो मैं देख के थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि ये लगता है गिर ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पूरा सहारा लेके चलती हूँ। जितने भी स्टेप मैं उतरती हूँ या चढ़ती हूँ, तो यहाँ पर मैं रेलिंग का सहारा ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि डर मुझे भी लगता है, क्योंकि ये जीने वगैरह खड़े होते हैं। और इतने खड़े जीने तो सच बताइए कुछ भी नहीं है। हमारी नानी का जो घर है उनके यहाँ जीने बहुत ज़्यादा खड़े हैं। उस जीने में तो मुझे पूरा बैठ के ही चलना पड़ता है। मुझे नहीं याद है कि मैं इस तरह से खड़े होकर कभी चली हूँ, क्योंकि ये उसके स्टेप जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऊँचे हैं। तो मुझे वहाँ पर सीरियसली बताऊँ तो डर भी काफ़ी लगता है। और यहाँ पर फाइनली मैं आ चुकी थी नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा गैलरी का पोर्शन है पतला सा, तो इसलिए मुझे थोड़ा संभल के आना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा गीला भी था। और यहाँ पर युक्ति थी, वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसीलिए हम लोग हंस के उससे बातें कर रहे थे। एक्चुअली उसका भी इस समय पेपर चल रहा है, उसका इंटर है, इसकी वजह से ज़्यादा आपको वीडियो में भी वो नहीं दिखेगा। जितने भी हमारा रिकॉर्डिंग थी उसमें अंशु ही ने पूरा मेरा सपोर्ट किया। वैसे तो जब रचित होता है तो रचित करता है, लेकिन आज रचित को हम लोग छोड़ के आए थे, इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा आज ज़्यादा ही अंशु पे डिपेंड होना पड़ा। बस 10 से 15 मिनट के बाद हमें निकलना था घर के लिए, क्योंकि वहाँ पर भाभी लोग का भी काम हो गया था। एक्चुअली भाभी का घर जो था जहाँ पर उनको जाना था, और ये काफ़ी आसपास थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। 2 hours later. अंशु अब तुम अपने काम पे लगो, हम लोग निकल रहे ना। हाँ दीदी का लाइव चल रहा है, हम लोग निकलेंगे घर के लिए। मम्मी भी रेडी सूट पहन के सर्दी के लिए। चाय नाश्ता हो गया है फाइनली। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जिन लोगों को मेरा चलने फिरने का वीडियो वगैरह देखना है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हैं। आज मैंने भर भर के अपने चलने फिरने का दिखाया हुआ है। पूरे दिन एक्चुअली हमारा चलना फिरना हुआ। कई जगह तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। और सीरियसली बताऊँ तो अगर खुद से रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ जो हैं वो दोनों रिजर्व रहते हैं बैसाखी के लिए। और इसमें अगर मैं कैमरा लेके चलूँगी तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कैमरा ही इतना हिलता डुलता रहता है कि मैं कैसे करूँ। इसीलिए जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली अंजलि दीदी मुझे रुपए दे रही थी, मैं लेने के लिए मना कर रही थी, तो वही ज़बरदस्ती कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुक गई थी। तो आपने देखा है कि मुझे चलने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं जैसे मुझे आता है ना कि आप चलते फिरते वीडियो बनाइए, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे साथ कोई साथ में हो जो कि हमारी रिकॉर्डिंग कर सके, क्योंकि खुद से तो ये चीज़ें ऐसी हो भी नहीं सकती। मुझे लगता है नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहता है कि चलना फिरना होता रहता है, तो आराम से वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही होती है। यहाँ पर फ़िलहाल मैं निकल रही थी गाड़ी के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। और इस समय तो वैसे भी सर्दी है, सर्दी में अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है। ये लगभग हमारा 6:30 के आसपास बज रहा होगा, 6 साढ़े 6 के आसपास बज रहा था, क्योंकि हमें अभी रचित को भी लेने जाना है, और रचित को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना था, क्योंकि उसके फ्रेंड का बर्थडे है, तो इसीलिए हम लोग उसी के टाइम से निकल रहे थे। लेकिन हमें तो ये था कि हमें जब वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ अब निकल लो, क्योंकि भाभी लोगों को जाना था, ज़रूरी था उनका, तो वहाँ पर ही मेन उनका काम था, तो हम लोग अपने हिसाब से ही यहाँ निकल रहे हैं। और मम्मी भैया और मैं, हम 3 लोग यहाँ से निकलेंगे, फिर सीधे वहाँ उनको लेने के लिए जाएंगे, और फिर रचित को हमें छोड़ना था उसके फ्रेंड के घर पे। इस तरह से सीरियसली बताऊँ आज का दिन जो है ना बहुत बिजी हो गया था। यहाँ तो फिलहाल हमारा ऐसा कोई काम भी नहीं था, लेकिन बस यही है कि इसी बहाने हमें अंजलि दीदी से मिलना हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमारा जल्दी मिलना नहीं होता। अंजलि दीदी भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो बस अब हम निकलेंगे यहाँ से। आराम से मैं बैठ गई हूँ, अभी तो कोई था नहीं,
तो बस ये देखिए अंशु भी खड़ा हुआ है और अंजलि दीदी भी है। फिर हम सीधे घर के लिए निकलेंगे अब। और यहाँ से हमें घर पहुँचने में लगभग 1 घंटे लग जाता है, लेकिन आज हमें लगभग 2 घंटे लग गया था, क्योंकि आज जितनी भी जगह हम गए हैं वहाँ पर हमें भीड़ ही भीड़ मिली है, या ये कह सकते हैं रश काफ़ी था। क्योंकि आप देख सकते हैं आगे तो अभी जाम वगैरह था, उससे हम किसी तरह से बचते बचाते निकले हैं। और यहाँ पर हम आ गए हैं भाभी को लेने के लिए। भाभी को लेने के लिए अभी वो आई नहीं है, आने वाली है। रचित और भाभी दोनों फिर सीधे घर। जल्दी चलो, गाड़ी भगा दो। चलो तुम उतरो ना, भगा दे। ये है मम्मी, चाय भी क्या? यहाँ पर रचित को बर्थडे पार्टी में जाना था, इसीलिए वो जिद कर रहा था कि जल्दी चलो। हालांकि काफी लेट हो गया था बेचारा रचित का। कहाँ जा रहे हैं? बर्थडे पार्टी बीकानेर बाहर जा रहे हैं क्या? कौन यही लोग बाहर जा रहे हैं? जा रहे हैं, वरना जल्दी आओ। ओहो, आज रचित की पार्टी है? बिना गिफ्ट लिए जाऊंगा मैं अभी, खाना खाया होगा। कोई बात नहीं, गिफ्ट पेंडिंग कर देना, बोल देना रास्ते से आए हैं। यहाँ से लगभग आधे घंटे पीछे हम पहुँचने वाले अपने घर, लेकिन मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। 7:30 और ये देखिए सारा सामान ऐसा फैला। मॉर्निंग पहना था, इतने भड़बड़ में गए, कोई भी सामान इधर उधर नहीं रख पाए। और मम्मी हमारी चेंज कर चुकी हैं। ये लेके आए अंजलि दीदी की टोपी हड़प के, मैं लेके आई हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने भी ले लिया। अब मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।